की जय। सुनो यहाँ पण्डितद्वारा सबैलाई मेरो प्रणाम। पण्डितद्वारा यहाँ आजको कार्यक्रम फेरि सुरु हुँदैछ। उहाँको प्रवचन सबैले राम्ररी एकदमै ध्यान दिएर सुन्न कोसिस गर्नुहोला। र अस्ति यहाँ हाम्रो धर्मगोष्ठी भएको थियो, त्यहाँ धेरै राम्रा राम्रा प्रवचनहरू हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। हामी जो गयौँ त्यहाँनिर समय पुग्यौँ। अति नै ठुलो भाग्यवतीहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ जानु नसक्नेहरूलाई पनि हामीले भिडियोको प्रोग्रामहरू राखेको थियौँ। 4-5 घन्टाको रहेछ प्रोग्राम। पुरा मैले एउटा पनि काटकुट नगरिकन पुरै हालिदिएको छु। त मैले हाम्रो मन्दिर कमिटी र यो सूचना बजार सूचना त्यहाँ हालिदिइरहेको छु। तपाईँहरूलाई मन परेको पोर्सनहरू, भजनहरू पनि छ, प्रवचनहरू पनि छ। त्यसरी सुन्ने कष्ट गर्नुहोला। यसले तपाईँलाई धेरै नै ज्ञान दिनेछ। अति नै हाम्रो पण्डितज्यूहरू ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ। त उहाँहरूको ज्ञान हामीले सुन्न रस अर्पण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै बदलावहरू पनि आउँछ मलाई लाग्छ। त त्यस कारणले सबैले उहाँ जानु नसकेकोहरूले पनि सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। र म धेरै कुरो गर्दिनँ, यहाँ पण्डितज्यूको समय पनि भयो। उहाँलाई आफ्नो प्रवचन राख्नका लागि म फेरि निम्ति आउँदैछु। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते, भूलोकमामुदगते, दैत्यं दारयते बलं छलयते, छत्रच्छयं कुर्वते, पौलस्त्यं जयते हलं कलयते, भूलोकमातन्वते, म्लेच्छानं मूर्धयते जगन्ति वहते, कृष्णाय तुभ्यं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, पवनसुत हनुमान की, दुर्गा माता की। आगंतुक सम्माननीय भक्त प्रेमी सज्जन वृंद, आशक संवत 2080 साके 1945 आषाढ़ मास शुक्ल पक्षी चतुर्दशी थी। आज चतुर्दशी है और कल जो है पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। जैसा कि बताया साहब ने कि जो गोष्ठी हुई थी, मैंने भी देखा था उसे यूट्यूब पर। बड़ा आनंद लगा कि आप लोग ऐसे स्थानों पर ये गोष्ठी करके लोगों को एक संदेश देते हैं। उसमें एक लाइन गीता का श्लोक कोई प्रवक्ता बोल रहे थे, श्रेयान् स्वधर्मो बिगड़ पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना भयानक है। जैसे पिता हमारा जो है
जैसा भी हो हमारा पिता है। हम किसी के बहकावे में आकर दूसरे के पिता को पिता कहें तो कितनी बड़ी मर्यादा का उल्लंघन होता है। धर्म हमारा क्या है? पिता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो उसमें उन्होंने गीता का वो श्लोक कहा था और समझा रहे थे वो सबको कि अपने धर्म में क्या कमी है, क्या बुराइयां हैं। हम अपने धर्म को समझें, जानें, पढ़ें, पूछें। जो धर्म के जानकार हैं उनसे मिलें। अगर कोई धर्म में आपको असमंजस आता है, समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, तो जो धर्म को जानने वाले उनसे पूछें, आपकी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने एक शब्द और कहा था कि हमारा जो गीता का पुस्तक है, भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, विश्व विख्यात है। विश्व उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और विश्व मानता है कि जो इसमें लिखा गया है सब तर्क संगत है। और भगवत गीता में महाभारत से उद्धृत है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया है। स्वयं बोले हैं। किसी धर्म में ऐसा व्याख्यान कि स्वयं ही परमात्मा दे रहे हों, ऐसा नहीं है। तो हमें अपने धर्म पर पूरा विश्वास होना चाहिए। धर्म में अगर हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, हमको समझ में नहीं आता है, तो उसका निराकरण करना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए। रही बात, कल गुरु पूर्णिमा है। हमारे धर्म में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडम मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडलाकार परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कराता है वह गुरु होता है। साधारण तरीके से आप समझें कि गुरु होता है ट्रैफिक पुलिस, जो चौराहे पर खड़ा होता है। आप रास्ता भटक गए हैं, आपको मालूम नहीं है कि हम किधर जाएं, तो हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। आपको कहीं जाना है और एक चौराहे पर आप पहुंचे और आपको पता नहीं कि हम कहाँ जाना है, ट्रैफिक पुलिस आपको बताएगा कि आप इस रास्ते से जाइए, तो आप अपने गंतव्य पर जहाँ आपको जाना है सकुशल पहुँच जाएंगे। आप रास्ता भटक गए तो घूमते रह जाएंगे, उस जगह पर नहीं पहुँच पाए। वही काम गुरु करता है। गुरु आपको सन्मार्ग की ओर ले जाता है, भगवान से मिलाने की चेष्टा करता है और आपके अंदर जो व्यसन है, जो विकार है, उसको दूर करने की चेष्टा करता है। कबीरदास जी ने कहा, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ मत ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। कबीरदास जी गूढ़ भाषा बोलते थे। लोग बोलते हैं ना कि कबीरदास की उल्टी बाणी बरसे कंबल भीगे पानी। पानी बरस रहा है, कंबल भीग रहा है नहीं, कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है। तो उनकी गूढ़ भाषा है। उन्होंने कहा गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ मत ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। कहने का मतलब है कि शिष्य को चाहिए कि अपने अंदर जितने विकार हैं, जितनी गंदगी है, जो हमारे भ्रम हैं, वो सभी गुरु को ले जाकर दे दे। और गुरु को ऐसा चाहिए कि उसका कुछ न ले, उसके गंदगी को न ले, बल्कि उसके गंदगी को दूर कर दे। यानी उसके अंदर प्रकाश भर दे, तेज भर दे, संस्कार भर दे, गुण भर दे। वेदव्यास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन। वेदव्यास पराशर ऋषि के पुत्र, माँ सत्यवती थी उनकी।
कथा बड़ा हो जाएगा गुरु पूर्णिमा के बारे में, इसलिए छोटा करेंगे। फिर पिछले रविवार को भी मैंने एक कथा शुरू किया तो भी अधूरा रह गया था। तो ये हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं। हमारे पास समय थोड़ा है, लेकिन बोलते हैं एक घड़ी आधी में पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की कटे कोटिया बरात। तो वेद व्यास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है कल के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन। वेद व्यास जी जंगल में एक दिन घूम रहे थे, तो देखा उन्होंने कि एक जंगली व्यक्ति, जंगल में रहने वाला, आखेट करने वाला शिकारी, एक पेड़ के नीचे आया। ताड़ का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा कहीं, जिसमें से वो ताड़ी निकलती है, जिसका रस चूता है, लोग पीते हैं। वो पेड़ के नीचे आया, कुछ पढ़ा मंत्र, वो पेड़ अपने आप झुक, पेड़ के ऊपर चढ़ा नहीं, जबकि लोग पेड़ के ऊपर चढ़ के तब निकालते हैं, लेकिन वो चढ़ा नहीं, वो नीचे से ही कुछ मंत्र पढ़ा, इसे हाथ को ऊपर नीचे किया 2-4 बार और पेड़ झुक गया। उसने क्या किया, उसमें एक बर्तन लगा रखा था जिसमें कि वो उसका रस चू गया था, उस बर्तन को उतारा, पिया और फिर बर्तन उसमें बांध करके फिर मंत्र पढ़ा और पेड़ फिर खड़ा हो गया। वेद व्यास जी बोले ये तो बहुत बड़ा जादू जानता है, इसके पास तो बहुत बड़ा ज्ञान है, इससे सीखना चाहिए। बढ़े उसकी ओर, और वो जब वेद व्यास जी को देखा तो भागने लगा। जितना वो आगे बढ़ते उतने पीछे जाने लगा। जब देखा ही हमारे तरफ ही आ रहे हैं तो दौड़ करके भागा और अपने घर में घुस गया। वेद व्यास जी उसके घर में पहुंचे, बाहर दरवाजे से आवाज़ लगाई, उसका बेटा बाहर आया और उसने बेटे को भेजा बाहर और कहा कि बता देना कि पिताजी घर पर नहीं है। बेटा बाहर आया, वेद व्यास जी ने पूछा कि अभी जो दौड़ करके आए वो तुम्हारे कौन हैं? बोले मेरे पिताजी हैं। बोले कि तो उनको थोड़ा बुलाओ, बात करनी है। बोला वो तो है नहीं, अभी चले गए कहीं। अरे अभी तो घर में आए। बोले नहीं, पीछे से निकल गए, चले गए। क्योंकि उसने बेटे को सिखाया और बेटा बोल दिया। वेद व्यास जी जानते थे कि वो है अंदर, लेकिन फिर भी वापस आ गए। फिर दूसरे दिन उसके घर गए। 1 महीना लगातार वेद व्यास जी उससे वो विद्या सीखने के लिए कि कैसे वो पेड़ को झुका देता है, कौन सा मंत्र है, सीखने के लिए वहाँ गए। और वो 1 महीना तक ही झूठ बोलते रहा। घर में रहता था, कभी फैमिली को बाहर भेज देगा, कभी बेटे को बाहर भेज दे और बोल देगा नहीं है। 1 महीने के बाद वही लड़का जो छोटा था, उसने जब वेद व्यास जी पहुँचे, वो बाहर आया तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा अपने पिताजी को बुलाओ, मुझसे मिलना है। उसने बोला बाबा ये मुझे बताओ, आप मेरे पिताजी को क्यों ढूंढ रहे हो? उनसे आपका क्या काम? कोई काम है? वेद व्यास जी बोले हाँ बहुत बड़ा काम है। बोला क्या काम है बताओ? बोले उनके पास एक मंत्र है और बेटा वो मंत्र से पेड़ को झुका देते हैं, अचल चीज को झुका देते हैं, वो मैंने सीखना है। वो लड़का बोला बाबा आप इसके लिए 1 महीना से परेशान हो? अरे हमारे घर में तो सभी उस मंत्र को जानते हैं, मेरी माँ भी जानती, मेरी बहन भी जानती, मेरा भाई भी जानता, मैं भी जानता हूँ, वो कौन सी बड़ी बात है? देखिए चूंकि उसके घर में सब जानते हैं तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी ने पहली बार देखा या हमने सुना तो हमारे लिए तो बड़ी बात है। वो लड़का बोलता है इसे, अरे बाबा उसके लिए आप 1 महीना से रोज आते हो, पिताजी के पीछे पीछे दौड़ते हो, वो तो हमको भी मालूम, हमसे पूछे होते, मैं बता दिया होता। अब क्यों 1 महीना बेकार दौड़ रहे थे? भले आपने नहीं बताया। वेद व्यास जी बोले आपको मालूम है? बोले हाँ मालूम है। तो मुझे सिखा देंगे? हाँ सिखा देंगे। तो सिखा दीजिए। तो बोला ऐसे नहीं सिखाएंगे, चलिए आप उधर पेड़ के नीचे चलिए, फिर हम करके दिखाएंगे, फिर आपको सिखाएंगे, फिर आप करना। ठीक है, गए। उसने आवृत्ति किया, पेड़ झुका, फिर पेड़ को खड़ा किया, फिर पेड़ झुका, फिर खड़ा किया और उनको बोला आप बोलते रहिए यही मंत्र, यही बोलते रहिए।
उस छोटे बच्चे से जो 6 साल का था, वेद व्यास जी ने उसको सीखा। वेद व्यास जी करने लगे, वो भी खड़ा हो गया, फिर झुकाए, फिर खड़ा हुआ, बिल्कुल मतलब मंत्र जो है बिल्कुल पूर्ण हो गया। वेद व्यास जी ने उस लड़के को बैठा करके उसका पूजन किया, उसको पैर धुलाए, उसको टीका लगाए, उसको दक्षिणा दिया कि आप हमारे गुरु हो, आपने मुझे शिक्षा दिया है, आपने मुझे दीक्षा दिया है, और उनको दक्षिणा दी। लड़का बड़ा खुश हुआ और लेकर अपने घर गया। वेद व्यास जी अपने आश्रम पर आ गए। लड़का घर पहुंचा तो उसका पिताजी, अपने पिताजी को पैसा दिया। बोला पिताजी, बोले कहाँ से मिला? तो बताया कि वो बाबा जो रोज़ आपको ढूंढता है, आप उससे बेचारे को परेशान कर रहे थे 1 महीना से, वो आपसे मंत्र सीखना चाह रहा था, जो हम लोग पेड़ झुकाते हैं ना, वही जानना चाह रहे थे, मैंने बता दिया। तब उसका बाप ने उसको लगा मारने, खूब पीटा। बोला तुमने कैसे मंत्र बताया उनको, क्यों बताया? अरे बोला उन्होंने सीखना चाह, सिखा दिया। बोला ये मंत्र की महिमा खत्म हो जाएगी, तुमने नहीं सिखाना था, मैं इसलिए उनको नहीं सिखा रहा था, मैं भाग के आ रहा था। बोला क्यों? वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से मेरा पूजा किया, उसी प्रकार से मंत्र सीखा, जो जो मैंने बताया वो सब किया उन्होंने। वो इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी हमारा पैर धुलाए, मेरे पैरों में प्रणाम किया उन्होंने, जो एक गुरु को करना चाहिए वो सब किया उन्होंने। बोला यहाँ किया ना, जंगल में किया, जब वो अपने समाज में बैठे रहेंगे, वहाँ तुम जाओगे तो तुमको मार के भगा देंगे। बोला क्या ऐसा है? बोला हाँ, उनका बहुत बड़ा समाज है, बड़े बड़े राजा वहाँ आते हैं उनसे शिक्षा लेने, वो यहाँ आकर तो तुमसे सीख लिए, और वहाँ जा कर के वो उसको अपना बड़ा बना करके, अपना बना करके बताएंगे। सहज, मैंने बताया ना कि बच्चों का दिमाग बड़ा सहज होता है, कच्चे घड़े के समान। पिछले संडे को भी यही बात हो रही थी। बच्चा बोला ठीक हम देखते हैं। अब बच्चा एक दिन छिपते, जहाँ वेद व्यास जी रहते थे, जहाँ उनका कुटिया था, जहाँ सचमुच राजा लोग, बड़े बड़े लोग आते थे, विद्वान आते थे, ऋषि मुनि आते थे, समाज उनका बैठा होता था, वहाँ धीरे धीरे पीछे पीछे छिप छिप करके, क्योंकि जंगली था, छिप छिप करके पेड़ों की आड़ लेते लेते वहाँ पहुँचा। तो देखा वेद व्यास जी के सामने तो बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सभी। वेद व्यास जी की नज़र पड़ी, एक पेड़ के पीछे वो बच्चा छिपा था, वेद व्यास जी की नज़र पड़ी। वेद व्यास जी अपने आसन पर बैठ करके, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, वैसे ही वेद व्यास जी की जब नज़र पड़ी तो उठे अपने आसन से। उन्होंने कहा आप लोग मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हमें क्षमा करें। और उसके बाद उठे आसन से और उधर जाने लगे जहाँ वो लड़का था। और जब वेद व्यास जी चले तो सभी लोग उठ गए कि गुरुजी उठ गए हैं, और उनके पीछे पीछे तो लड़का डर गया कि सचमुच मुझे पकड़ कर मारे ना। वो भागने लगा। वेद व्यास जी रुकिए रुकिए रुकिए, आप भागिए नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, आप भागिए नहीं, रुकिए। वो लड़का भागते जा रहा है। तब जो राजा लोग आए थे, उनके जो सैनिक थे, वो दौड़कर उसे पकड़ लिए। वेद व्यास जी ने कहा कि कुछ करना नहीं। वेद व्यास जी वहाँ पहुँचे, उसके चरणों में प्रणाम किए, और प्रणाम करके उसको पकड़ करके आदर के साथ अपने आसन के पास ले आए और एक दूसरे आसन पर बैठाए। और बैठाने के बाद उन्होंने उसका पादर्घ आचमन, यानी पैरों को धुलाए, पानी पिलाए, उसकी सेवा किए। सेवा करने के बाद बोले आप भाग क्यों रहे थे? लड़का बोला कि मैं डर रहा था कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, हमको मार देंगे कहीं कुछ। अरे आप हमारे गुरु हैं। एक अक्षरम प्रदातारम गुरुम वंदे तन्मुखम। एक भी अक्षर का ज्ञान जो दे दे, जो हमारे जीवन में अच्छाई लाए, उज्ज्वलता लाए, वो गुरु है। इसलिए आपको हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? बोला मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था, इसलिए मैं छिप के आया था देखने के लिए, लेकिन वो गलत थे। आप वास्तव में गुरु हैं। उसके बाद में फिर वेद व्यास जी उनको विदा किए
ले जाकर दूर तक छुड़वाए और सामान वामान बहुत चीज़ें उनके घर भिजवाए। वो अपने घर पहुंचा और अपने पिता से कहा, पिता नहीं, जो छोटा व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि कम होती है, वो इस चीज़ों को मानता है। जो बड़े लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये दूसरे का है, इसका है, उसका है। ये तो छोटे लोग जो हमारे जैसे करते हैं। बड़े लोगों के लिए तो पूरा पृथ्वी ही, पूरा संसार ही उनका अपना परिवार है। वो पूरे परिवार के कुशल क्षेम करते हैं। और ऐसा करके वो चला गया। तो ऐसे वेद व्यास जी का कल जन्मोत्सव है और कल गुरु पूर्णिमा है। समय भी समाप्त हो गया, लेकिन थोड़ा सा उस कथा को टच करना पड़ेगा जो पिछले रविवार को हमने छोड़ दिया था, नहीं तो फिर बीच में विस्मृत हो जाएगा। फिर आगे थोड़ा कहेंगे, बाकी आगे अगले रविवार को बताएंगे। जब उस बच्चे ने देखा कि बिल्ली के बच्चों को आवा में से और आग जहाँ जल रही है वहाँ से सकुशल निकल गए, तो भक्त प्रहलाद के दिमाग में बात होती कि मेरा पिता तो इन बच्चों को इस आग से नहीं निकाल सकता, उसके पास ये शक्ति नहीं है। वो किसी को दंडित कर सकता है, किसी को सजा दे सकता है, किसी को मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन इस तरह से आग में से किसी को बचा नहीं सकता है। तो मेरा पिता भगवान नहीं है, वो झूठ बोलता है। एक को हम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ये जरूर कोई शक्ति है जिसका बूढ़ी माता ने आवाहन किया था, उस शक्ति ने बचाया। अपूर्व शक्ति है कोई। उसके दिमाग में बैठ गया और स्कूल में जा कर के बच्चों के साथ वो भी वही प्रभु का भजन गाने लगा। मास्टर जी ने मना किया, क्योंकि मास्टर जो कि भी डर था कि राजा का बेटा है, अगर मेढ़े ही खेत खाएगा तो क्या होगा। वो ले करके पहुँचे हिरण्यकश्यप के पास। हिरण्यकश्यप उस गुरु जी के ऊपर नाराज हुआ, जो अध्यापक थे। डांटा, बोला तुम्हारी गलती है, तुमने देखभाल अच्छा नहीं किया। बोला नहीं महाराज, हमारी गलती नहीं है। बच्चे से पूछा हिरण्यकश्यप ने, बोलो तुमको ये शिक्षा कहाँ से मिली, किसने बताया तुम? बोला करिए, भगवान के रूप अनेक हैं, अनंत हैं। पिताजी आप भी राम नाम जपो, आप भी राम नाम जपो। पिता को क्रोध आया कि अपना बेटा ही अगर ऐसा करेगा तो राज्य की जनता तो करेगी। उसे दंडित किए, तमाम सजाएं दी गई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया था कि नहीं, हमारा पिता गलत है, कोई अद्भुत शक्ति है। हम लोग होलिका दहन करते हैं। ढूंढा नामक उसकी बहन थी, उसका नाम ढूंढा नाम राक्षसी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसने कहा भैया बहुत उपाय किया मारने का, नहीं मरा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका वर्क से जो जग बैरी हो। जिसको भगवान रक्षा करना चाहे उसे कोई कैसे मार सकता है। मत वाले हाथी के सामने डाला गया, हाथी ने उसको उठा लिया, विष दिया गया, वो अमृत हो गया। सांप से काटने की कोशिश की गई, सांप नहीं काटा उसको। पहाड़ से गिराया गया, कुछ नहीं हुआ। तब बहन ने कहा कि भैया मुझे आशीर्वाद है कि मुझे आग जला नहीं सकती, मैं इसको अपनी गोद में लेकर के आग में बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा। चिता बनाई गई, आग में बैठ गई। लेकिन भक्त बड़े भगवान से चारों जुग परिमाण, सेतु बांध रघुबर गए, कूद गए हनुमान। भगवान अपने भक्तों को हमेशा बड़ाई देते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते। भगवान का कोई अपमान करे वो सह जाते हैं, लेकिन उनके भक्त का कोई अपमान करे वो नहीं सहन करते। समुद्र 400 योजन का, हनुमान जी उनका जय श्री राम बोल करके कूद गए।
और उसी समुद्र को पार करने के लिए भगवान ने पुल बनवाया, पुल बांध करके गए, पुल बना करके गए लंका में। तो ऐसे भगवान हैं। तो जब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी फुआ उसको गोद में लेकर के चिता में बैठी तो होलिका दहन हो गया, वो खुद जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तब उसके पिता को और क्रोध आया और एक खंबे में बांधा और बोला, बुला अपने भगवान को। तलवार लेके खड़ा हुआ मारने के लिए। भक्त प्रहलाद ने कहा, हम में, तुम में, खड्ग में, खंभ में, सब में व्यापक राम है। बोला, भगवान तो हर जगह हैं, सब में व्याप्त हैं, हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, इस खंभे में भी हैं, इस खड्ग में भी हैं, सब जगह भगवान हैं। पिताजी आपको दिखाई नहीं दे रहे। बोला, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारा भगवान कहाँ है? बुला, अब तुम्हारी रक्षा करे, देखता हूँ कैसे तुम्हें बचाता है। भक्त प्रहलाद ने आंख बंद किया, उसने खंभे पर प्रहार किया तलवार से। इस खंभे में बोल रहा है भगवान तेरा, ले। खंभे पर मारा, खंभा फटा, उसमें नरसिंह रूप भगवान उत्पन्न हुए। आधा शरीर बाघ का, आधा शरीर मनुष्य का, क्योंकि उसने वरदान प्राप्त किया था कि हम किसी के, न मनुष्य के, न जीव के, जंतु के, किसी के हाथ से न मरे। संध्या काल था, न वो दिन में न रात में। घर की ड्योढ़ी जो होती है दरवाज़ा, इसीलिए लोग बोलते हैं उस पर शाम को खड़ा नहीं होना चाहिए, जो घर में नहीं, बाहर में नहीं। संध्या समय अपने गोद में लेकर के उसको पकड़ के बैठ गए, न ज़मीन में न आकाश में। हथियार से बोला था नहीं मरना चाहिए, तो उन्होंने नाखून से उसको भी दृढ़ कर दिया। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। कथा आज यहीं समाप्त करते हैं, समय आज ज़्यादा ले लिया मैंने। और अभी आप सभी लोग अपना जो भजन है उसको कर लीजिए, आरती करेंगे, प्रसाद वितरण और आज के कार्यक्रम को करेंगे। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की।
नम्बर 32 भजनको बोल छ हे हरि भक्तलाई पार लगाऊ हे हरि भक्तलाई पार पार लगाउँछु गुण गाउँछु पार लगाउँछु हे हरि भगत पार लगाउँछु
आशीष मांगू, आशीष देहु प्रभु मन मंदिरमा, प्रभु तिमी शंकर। शंकर आशीष मांगो, आशीष देवो प्रभु मन मंदिरमा, प्रभु तिमी शंकर। दरिद्री सब सब हरि रमांचन, हरि गुण गांचन। आशीष देहु प्रभु मन मंदिरमा, प्रभु तिमी शंकर। आजा नानी। हे भक्त जनों के संकट, जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरि, जो ध्यावे फल पावे, दुख दीन से मन स्वामी, दुख दीन से मन को सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय जगदीश।
पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक प्रभु स्वामी, मैं मूढ़ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दयामय, किस विधि मिलूं करुणामय, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे, दीन दुकार ठाकुर तुम मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ते। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो दे, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश, धन धन सब कुछ है, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु प्रभु को समर्पण, क्या लगे में। ओम जय जगदीश, जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, संतजनों के संकट, क्षण में दूर कर।
त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नीलाम्बुजस्य सीतासमारोपितमानभा पाणौ महाशाकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि नाथासुराणां तानि पुष्पाणि तानि प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, रमापति रामचंद्र की, बजरंगबली हनुमान की, दुर्गा माता की, सनातन धर्म की। हर 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 महादेव। जय जय नाथ। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुराधा जय